अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुप्रो एक्स। आज का हमारा टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसका नाम है करियर्स इन बायोलॉजी। चलें देखते हैं कि बायोलॉजी को स्टडी करने से किस तरह के करियर्स में आप जा सकते हैं, कौन सा करियर चूज़ कर सकते हैं। मेडिसिन एंड सर्जरी। वैसे तो बायोलॉजी का नाम सुनते ही ये एक ही वर्ड दिमाग में आता है कि बायोलॉजी करने के बाद आप डॉक्टर बन सकते हैं। ऐसा नहीं है, डॉक्टर भी बन सकते हैं, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत से इस तरह के फील्ड्स हैं जिनमें आप जा सकते हैं। लेकिन इस पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम मेडिसिन एंड सर्जरी के बारे में पढ़ते हैं। मेडिसिन एक डॉक्टर्स की फील्ड है जहाँ पर किसी भी आप कह रहे हैं कि डिजीज़ को ट्रीट किया जाता है, पहले डायग्नोज किया जाता है, उसके बाद उसकी ट्रीटमेंट की जाती है। सर्जरी का मतलब है फिक्स करना या डैमेज पार्ट को रिमूव कर देना बॉडी से। मिसाल के तौर पर हार्ट सर्जन रिप्लेस डैमेज हार्ट वॉल्व्स, या तो वो उनको रिप्लेस कर देगा या उनको रिपेयर करेगा। मोस्टली उनको रिप्लेस ही किया जाता है। स्टूडेंट कैन बिकम एमबीबीएस डॉक्टर्स, सर्जन्स और स्पेशलिस्ट। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर पाकिस्तान की बैकबोन है। 75% पाकिस्तान का जो एरिया है वो एग्रीकल्चरल पर्पज़ के लिए है, या आप ये कह लें कि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल कंट्री है। बायोलॉजिस्ट हेल्प करते हैं बेटर क्रॉप्स ग्रो करवाने के लिए, बेटर वेजिटेबल्स और बेटर फ्रूट्स। बेटर मीन उनकी हायर प्रोडक्शन हो और कम से कम डिजीज़ उन पर अटैक करें। इनको ग्रो करवाने में साइंटिस्ट जो है वो हेल्प करते हैं। मिसाल के तौर पर साइंटिस्ट डेवलप वीट सीड्स दैट ग्रो फास्टर एंड गिव मोर यील्ड। ऐसे वीट सीड्स उनको वो मॉडिफाइड करते हैं कि वो ज़्यादा फास्ट ग्रो करें और ज़्यादा यील्ड दें। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में सबसे बड़ा इशू वाटर का है। बहुत से हमारे ऐसे एरियाज़ हैं, बहुत सी लैंड है जो कि फर्टाइल है, लेकिन वहाँ पर हम क्रॉप्स को सिर्फ इसलिए ग्रो नहीं करवा सकते, स्पेशली वीट को, गंदम को, कि वहाँ पर वाटर अवेलेबल नहीं है। तो साइंटिस्ट ऐसे सीड बना रहे हैं जिनको मिनिमम वाटर की नीड हो, यानी कम से कम वाटर पर भी वो ग्रो कर सकें। और अगर ऐसा हो जाता है तो ये बहुत अच्छा है, हमें मैक्सिमम प्रोडक्शन मिल सकती है। और ये डायरी प्रोडक्ट्स लाइक मिल्क और चीज़ को भी सपोर्ट मिलती है, इससे उनकी प्रोडक्शन भी हाई होती है। हॉर्टिकल्चर ये एक स्पेशल पार्ट है एग्रीकल्चर का। बायोलॉजिस्ट फ्लावर्स की, फ्रूट्स की और प्लांट्स की न्यू टाइप्स को ग्रो करवाते हैं। पाकिस्तान में मैंगो रिसर्च वर्क होता है जिससे मैंगो को ग्रो करवाया जाता है। उसको जो डिजीज़ अटैक करती हैं उस पर, मैंगोज़ पर, उसको कम से कम किया जाता है, मिनिमम किया जाता है उसको। और पाकिस्तान में मोस्टली ये होता है कि मैंगो के सीज़न में कुछ हवाएं इस तरह से चलती हैं कि मैंगोज़ राइप होने से पहले, वो अपनी फुली स्टेज पर जाने से पहले, पकने से पहले जो है वो गिरना शुरू हो जाते हैं। तो उनको किस तरीके से मॉडिफाई किया जाए जेनेटिकली, कुछ क्या चेंजिंग उनमें की जाए कि वो मैक्सिमम टाइम तक इतने स्ट्रॉन्ग हों कि वो स्लो हवा से या कुछ इस तरह की हवा के चलने से वो ना गिर पाएँ। ये हम इस फील्ड में इनको स्टडी करते हैं। ये साइंटिस्ट या ये स्टडी करने के बाद इस फील्ड में भी जाया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास फॉरेस्ट्री है। फॉरेस्ट्री का मतलब है कि बहुत से एनिमल्स और प्लांट्स के लिए होम। बायोलॉजिस्ट फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं और न्यू प्लांट्स को वहाँ पर लगाते हैं, या न्यू प्लांट्स की तरह मॉडिफिकेशन की जाती है प्लांट्स में भी, ताकि वहाँ उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वहाँ पर प्लांट्स ग्रो कर सकें। वहाँ का लाइक कहीं पर टेम्परेचर ज़्यादा है, कहीं पर जैसे डस्ट ज़्यादा है, कहीं पर वाटर बहुत कम है, तो उसके अकॉर्डिंग प्लांट्स को जेनेटिकली मॉडिफाइड किया जा सके ताकि प्लांट्स वहाँ बेटर ग्रोथ शो कर सकें। मिसाल के तौर पर केपीके में प्रोजेक्ट्स लाइक बिलियन ट्री सोनामी नाम से एक प्रोजेक्ट वहाँ पर लॉन्च किया गया था। इसके अलावा फॉरेस्ट्री जो है वो इन्वायरमेंट को भी सेव करने में हेल्प करती है। रेन्स, बारिशें बरसाने का मेन जो रीज़न है ये हमारे प्लांट्स या ट्रीज़ आप कह लें यही होते हैं। और ट्रीज़ नेचुरल फ़िल्टर होते हैं एयर के, जो कि एयर में जितने भी डस्ट पार्टिकल्स या ये स्मोक होता है इसको फ़िल्टर करने में हेल्प आउट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फार्मिंग है। फार्मिंग में क्या किया जाता है,
बहुत सी टाइप्स ऑफ फार्मिंग की, लाइक फिश फार्मिंग है, पोल्ट्री फार्मिंग है जिसमें चिकन आ जाती हैं, कैटल जैसे काउस, इनकी फार्मिंग भी की जाती है। पोल्ट्री फार्म्स में हमें चिकन और एग्स की सप्लाई होती है। न्यू मशीन्स और साइंटिफिक फीडिंग मेथड जो हैं, इनसे हम इनकी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर रहे हैं, और ये बहुत एक अच्छा बिजनेस है। और ये एक अच्छा बिजनेस है और ये इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग करता है, ये इकॉनमी को सपोर्ट करता है किसी भी कंट्री की, स्पेशली पाकिस्तान की। नेक्स्ट हमारे पास एनिमल हस्बेंड्री है। इस ब्रांच में एनिमल्स की केयर की जाती है। एनिमल्स किस एनवायरनमेंट में ग्रो करते हैं, उनका उस प्रॉपर एनवायरनमेंट का ख्याल रखा जाता है। जैसे काउज हैं, गोट्स हैं। बायोलॉजिस्ट गाइड करते हैं फार्मर्स को कि मिल्क और मीट की प्रोडक्शन को कैसे मैक्सिमाइज किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर, ब्रीडिंग स्ट्रॉन्ग काउज गिव मोर मिल्क, इट्स यूजफुल इन रूरल एरियाज। इसकी मिसाल इसकी ली जाए तो पाकिस्तान में जैसे साहिवाल नस्ल की गाय बहुत मशहूर है यहाँ पर हमारे पाकिस्तान में। इसमें क्या होता है कि वो मिल्क की एज़ कम्पेयर टू अदर नॉर्मल जो हमारे पास काउज होती हैं, उनसे अगर उनको कंपेयर करें तो वो ज़्यादा मिल्क की प्रोडक्शन उससे हमें मिलती है। तो उसमें क्या किया गया जेनेटिकली, उसमें भी कुछ आप कह लें कि कुछ चेंजेस की गई हैं, क्योंकि हमें उससे स्पेशली चाहिए मिल्क। और पोल्ट्री की बात करें तो उनसे हमें मोस्टली क्या एग्स चाहिए होते हैं, या उनका आप कह लें कि मीट चाहिए होता है। तो मीट के लिए हम उनको इस तरीके से उनकी फीडिंग प्रोसेस उनका इस तरीके से कर देते हैं कि हमें मैक्सिमम मीट वहाँ से मिल सके। नेक्स्ट हमारे पास फिशरीज़ है। फ़िश जैसा कि हमें पता है कि ये प्रोटीन से फुल होती है और बहुत हेल्दी है। बायोलॉजिस्ट इसकी ब्रीडिंग में हेल्प करते हैं कि फ़िशेज़ की ब्रीडिंग किस तरीके से की जाए। जस्ट लाइक चिकन्स, इनके भी फार्म्स होते हैं जहाँ पर इनको ग्रो करवाया जाता है, इनकी भी प्रॉपर फीडिंग की जाती है। लाइक पॉन्ड्स या लेक्स में हमारे सिंध में फ़िश फार्मिंग है। मैं पढ़ता हूँ। नेक्स्ट ब्रांच हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी है। बायोटेक्नोलॉजी एक एडवांस करियर है। इसमें अगर सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बताऊं बायोटेक्नोलॉजी में क्या किया जाता है। बायोटेक्नोलॉजी, बायो मीन लाइफ और टेक्नोलॉजी मीन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है इसमें। इसकी सिंपल एग्जांपल आपको दूं तो जैसे हम इंसुलिन प्रोड्यूस करवाते हैं, इसमें क्या किया जाता है, बैक्टीरियाज को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ किया जाता है और उनसे डिज़ायर्ड प्रोडक्ट रिक्वायर की जाती है। जैसे इंसुलिन है, उनसे बनवाई जाती है। इसके अलावा और इस तरह की बहुत सी एंटीबायोटिक्स हैं जो हम प्रोड्यूस करवाते हैं। ये तो हार्मोन थे, हम इनसे बहुत सी एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करवा सकते हैं बाय यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी। ये मोस्ट मॉडर्न फील्ड है। बायोलॉजिस्ट डीएनए को और जीन्स को यूज़ करते हैं यूज़फुल थिंग्स बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल, बैक्टीरिया को यूज़ किया जाता है इंसुलिन की प्रोडक्शन में, जो कि डायबिटिक पेशेंट्स के लिए आप कह लें कि एज अ मेडिसिन ही होती है। इसके अलावा ये वैक्सीन्स और हार्मोन्स बनाने में भी हेल्प करते हैं। ये एक बहुत एडवांस और इम्पोर्टेंट करियर है बायोलॉजी की फील्ड में।